गुड मॉर्निंग एवरीवन। राम राम जी। जय माता दी। कैसे हैं सभी? तो आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मंगलवार की मॉर्निंग है और सुबह का नाश्ता बन रहा है। तो तड़का लगाया हुआ है मैंने, प्याज और लहसुन अदरक डाला हुआ है इसमें। और अभी डाल रही हूँ मैं मसाले। तो मसालों में धनिया डालूँगी और साथ में स्वाद अनुसार जो लाल मिर्च होती है हमारी वो डालूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ सूखी सब्जी, और ये सब्जी जो है ना, ये मेरे पतिदेव को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये सब्जी बनेगी भाई अभी। और आजकल ना बहुत ही अच्छी लगती है ये, क्योंकि ताज़ी ताज़ी गाजर आई हुई हैं, ताज़े ताज़े मटर आए हुए हैं। तो गाजर और मटर की सब्जी जो होती है ना, मीठी मीठी सी कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा लगता है। कई लोगों को अच्छा लगता है, कई लोगों को अच्छा नहीं भी लगता, लेकिन हमें अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए मटर जो है मैंने छौंक दिए हैं इसमें। और ये जो मेरी कढ़ाई है ना, ये लोहे की कढ़ाई है, तो आपको इस तरह का दिख रहा होगा। तो जितनी भी हरी सब्जियां हैं ना, अगर आप लोहे की कढ़ाई में बनाएं तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मटर डाल दिए मैंने, और उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें गाजर। और बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन के तैयार हो जाती है, और बहुत ही हेल्दी होती है ये सब्जी जो होती है गाजर मटर की। और मुझे तो बहुत पसंद है। पहले नहीं इतना खाती थी मैं, लेकिन मुझे अच्छी लगती है। अब जैसे ताज़े ताज़े हरे मटर होते हैं ना, तो उसकी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो नाश्ते में बनाऊंगी मैं गाजर और मटर की सूखी सब्जी, और साथ में होगी चपातियाँ। और सोमवार को धोए थे कपड़े, तो वो ना अच्छे से सूखे नहीं थे। ऐसे तो ना मशीन में ड्राई किए थे, लेकिन फिर भी ना थोड़े ठंडे ठंडे से होते हैं, तो मैंने ना धूप में लगा दिए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा रही हूँ। तो आज अच्छे से धूप आ गई थी ना, सुबह के टाइम मैंने सब्जी कर ली थी ना, आटा गूंद के रख दिया था। तो मैंने सोचा कि पहले कपड़े डाल लेती हूँ सूखने के लिए। हमारे ना सुबह से धूप लग जाती है, और कोई लेट उठने वाला हो ना अगर, तो उसको तो कमरे में बिस्तर पे ही धूप लग जाती है। तो यहाँ पे बस इनको कपड़ों को सूखने को डाल लूँगी। दिन भर अच्छी धूप लगेगी ना, तो अच्छे से सूख जाएंगे। और कपड़ों को दिन में अच्छे से ना सनलाइट में अच्छे से सुखाना चाहिए। इससे नेगेटिव एनर्जी होती है जो, उसका भी नाश होता है, और जर्म्स जो कीटाणु होते हैं वो भी मरते हैं। तो अभी सूर्य देवता जो है वो अच्छे से आ चुके हैं, लेकिन आज ना बादल बादल है, तो बहुत ज़्यादा ठंड सी लग रही है। और कल धोए थे कपड़े, उनको सूखने के लिए डाल दिया नीचे। ये देखिए अभी ना पाला भी नहीं पिघला है, जो पाला होता है ना जमा हुआ, वो भी नहीं पिघला है। वो आज है मंगलवार, अभी सुबह का टाइम है, और मेरे पति देव गाड़ी धो रहे हैं इतनी ठंड में। और पानी जो है ना वो बिल्कुल पाले वाला पानी है, और फिर भी धो रहे हैं इसको, गाड़ी को। मैं बोली इतनी ठंड में क्यों धो रहे। देखिए बेचारी गाड़ी जो है वो पानी टपक रहा है उसमें से, जैसे धूल मिट्टी में चलती है ना, आजकल धूल भी होगी क्योंकि बारिश हुए काफ़ी दिन हो गए। तो पानी जो है टपक रहा है। और नैना गुड मॉर्निंग। नैना सो के उठी है, अब देखो देखो इसके हाल। हेलो बोल दे, राधे राधे जी। राधे राधे जी। रहने दो धो रहे हैं पापा इसको भी, रहने दो। और चूल्हे में लगी हुई है आग जलने, बाहर पानी का पतीला लगा हुआ है, पानी गर्म हो रहा है नहाने के लिए। और देखिए पक्षी जो है वो दाना चुग रहे हैं। ये देखिए छोटी छोटी चिड़िया आती है ना, उनके लिए दाना डाला हुआ है, वो चुग रही हैं। ओहो भाग गई, अभी खुद आएगी फिर से दोबारा, फिर दोबारा से आ जाएंगी। सुबह सुबह से इनकी ची ची होती रहती है यहाँ पे। ये देखिए पक्षियों का दाना, और उनके पानी, और ये देखिए पक्षियों का पानी। और पशु जो है वो बाहर बंधने लग गए हैं। पापा जी सुबह से वॉक कर रहे हैं। तो अभी है दिन का टाइम, और दिन के 2 बज रहे थे। मैं आई थी खेत में, तो खेत में आई थी क्योंकि हमने ना
थोड़ी सी सिंचाई भी कर रही हूँ मैं यहाँ पे मटर की। कुछ उग चुके हैं, कुछ सूखे की वजह से नहीं निकले हैं। तो देखिए पाइप मैंने हाथ में ली हुई है। तो इस तरह से हम सिंचाई करते हैं यहाँ पे। ओए बेटा आगे से हट जाओ बच्चों, ऊपर से आ जाएगा कुछ, हट जाओ हट जाओ। होगी थी चाय फिर लाऊं। तो यहाँ पे आए हुए थे मम्मी भी खेत में। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं सिंचाई करती हूँ, तूने गोबर पेरना है उतने तो गोबर पेर। तो मैं ना यहाँ पे गोबर लगी थी पेरने। लेकिन पता क्या है, सुबह जब मतलब दिन के टाइम ना जब धूप रहती है तो तब तो ये ठीक से पेरी जाती है। लेकिन शाम के टाइम ना मतलब 2:30 3:30 हो गए थे, धूप जो है ना वो चली गई थी। तो उस टाइम ना बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है यहाँ पे। तो ये जो गोबर भी है ना, ये ना कच्चा कच्चा सा गोबर है, ये पक्के वाला गोबर नहीं है। जैसे होता है ना वो बिल्कुल बारीक हो जाता है, जैसे वर्मी कंपोस्ट होती है ना खाद, वैसे हो जाता है। जो बिल्कुल हमारे बोलते हैं उसको बिल्कुल किटा किटा, वो नहीं था ये थोड़ा कच्चा कच्चा सा गोबर था। तो इसको ना पहले हाथ से बारीक करना पड़ता है और बहुत ठंडा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलिए और ना कुछ तो यही कर लेती हूँ अभी काम, तो ये भी हो जाएगा साथ में। और अभी सिंचाई करने लग गए थे यहाँ पे मम्मी। तो यहाँ पे हमारे खेत का काम भी चल रहा था अभी साथ में। और साथ में बहुत ही मुश्किल से पाल पोस के बड़े किए हैं भाई मटर ये। और आज इनका सत्यानाश हो जाएगा यहाँ पे। मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में क्या कुछ हुआ है इसमें। तो अभी तो मैं इसकी बहुत अच्छे से सेवा कर रही हूँ, गोबर डाल रही हूँ, मिट्टी डाल रही, मतलब गोबर मिट्टी और साथ में पानी सब कुछ जा रहा है। अभी तो बहुत सेवा हो रही है। देखते हैं कि कैसा बाद में मिलता है इसका मेवा, मिलता भी है कि नहीं मिलता है। तो मिलजुल के करते हैं काम तो जल्दी से हो जाता है। गाइस खेत से आ चुकी हूँ घर में आके तो आग उग वगैरह जला ली, चाय पी। और नैना को भूख लग रही थी तो उसके लिए 2-3 फुलके लगाए। और अभी मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज ना जल्दी हो गया थोड़ा, क्योंकि खेत का कुछ और काम करने को था नहीं अभी, और टाइम है भी नहीं कि कहीं जा सके। तो मैंने सोचा टाइम से खाना ही बनाती हूँ। करना था शूट। मैंने ना व्लॉग का एंड नहीं किया आज के व्लॉग का, क्योंकि शाम को ना अब कुछ भी मैं इतना कैप्चर नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ी सी बातें करती हूँ आपके साथ। बहुत दिन हो गए ना बातें नहीं की हैं। और कुछ और भी थी बात, मतलब कुछ सवाल जो मेरे सब्सक्राइबर हैं ना वो बोलते रहते हैं। तो एक सवाल तो है, हाँ मुझसे किसी ने कहा था, हम मंदिर गए थे ना, हमारे डाली है उसकी वीडियो भी डाली है, व्लॉग देखिएगा आप। जो पंचमुखी शिव मंदिर और चतुर्भुज महाराज जी, जो हमारे चतुर्भुज नारायण ठाकुर द्वारा है, यहाँ पे लोकली है। तो वहाँ हम गए थे ना, और वहाँ पे पूजा करते हुए तो पता क्या, जैसे मैं अभी यहाँ पे फ्रंट कैमरा में आपसे बात कर रही हूँ ना, तो फ्रंट कैमरा में अगर मैं जैसे ऐसे ये देखिए सीधा कर रही हूँ ना, तो ये उल्टा दिखता है। और वैसे ही मैं उसमें ना मतलब आरती जैसे कर रही थी ना इस हाथ से, तो वो ना उसमें लेफ़्ट हैंड दिख रहा है, वीडियो में वो लेफ़्ट दिखता है फ्रंट कैमरा से। तो मुझे कमेंट आया था मेरे एक सब्सक्राइबर कि आप ना एंटी क्लॉकवाइज पूजा मत करो। लेकिन मैं ना एंटी क्लॉकवाइज नहीं कर रही थी, उसमें मैं ना क्लॉकवाइज ही कर रही थी, क्योंकि फ्रंट कैमरा से ना हमें मतलब उल्टा दिखता है। अगर हम राइट हैंड से करते हैं ना तो वो हमें लेफ़्ट साइड को दिखता है, अगर हम लेफ़्ट साइड से करते हैं तो वो राइट साइड को दिखता है। तो ऐसा होता है उसमें। और एक और बात, मेरी एक बहुत ही पुरानी सब्सक्राइबर है, तो उनकी आईडी है अरमान सहजल। तो उन्होंने ना मुझसे कहा कि आप मैंने एक व्लॉग में बकरियां दिखाई थी ना, कि बकरियां बांधी हुई हमने चुगने को। तो उन्होंने कहा कि बकरियां क्यों पाली हुई हैं आपने, और इनको ना बांधना नहीं चाहिए, इनको तो खुले चुगने की आदत होती है।
तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी ना कि हमने ना बकरियाँ मतलब ऐसे तो नहीं पाली हुई, मतलब हमें कोई वो नहीं है। एक तो ना बच्चों का शौक़ था और दूसरा हमने ऐसे नहीं पाली। ये हमारे जो मेरी ननद है ना, उनको हमने गाय दी थी 2 साल पहले, 2-3 साल पहले। तो उनके मतलब वहाँ पे जो ओबरा था ना वो छोटा सा था, तो उनको गाय चाहिए थी। उनके पास थी ये 2 बकरियाँ और 1 गाय थी उनकी। तो उनको गाय चाहिए थी। एक तो हमने यहाँ से दी, जो गाय देते हैं ना, जैसे बेटी को दान देते हैं गाय का, वैसे दी थी। तो वहाँ पे उनके ओबरे में जगह ही नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास 2 बकरियाँ हैं, हम वो लेके आ रहे हैं आप लोगों को, उसको आप, क्योंकि हमारे पशु भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे ना, पालते भी हैं। तो वैसे आजकल ना कोई भी लोग 1 या 2 गाय से ज़्यादा नहीं रखते, लेकिन हमारे पास तब भी है यहाँ पे, हमने रखी हुई है इतनी सारी। रखी तो क्या है, फिर गाय की हो जाती है ना आगे को बच्चे, तो फिर उनको कहाँ डालेंगे, उनको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते जैसे लोगों ने छोड़े होते सड़कों पे, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हम। और फिर वो बकरियाँ जो है ना वो वहाँ से आ गई हमारे पास यहाँ पे, गाय के बदले में गाय गई, बकरियाँ आ गई। तो बस हमने ऐसे ही रख ली। बच्चों को भी थोड़ा ऐसे था शौक़ ना, मैं बकरियों को उठाने का। अब तो ये बड़ी हो गई है, एक तो ये बूढ़ी है, एक बच्चा है इसका, तो इस वजह से हमने रखी। और हम ना इनको चुगने को खोलते हैं, जब हम खुद जाते हैं ना साथ में, तो हम लेके जाते हैं इनको। मैंने आजकल आपको बताया ना कि आजकल बहुत ज़्यादा तेंदुआ आया हुआ है, और जब हम खुद नहीं जाते ना जंगल में कहीं, हम जब यहीं खेत वगैरह से लेके आते हैं ना घास, तो फिर हम इनको यहीं पे ही बांध देते हैं, घर के आसपास ना जहाँ पे डाली पत्ती होती है वहाँ पे हम इनको बांध देते हैं। तो ऐसे खुले में तो नहीं छोड़ सकते ना, 2 ही बकरियाँ हैं, क्योंकि इनको आदत ही नहीं है और ये चुगती भी नहीं है। अगर हम इनको जंगल में ऐसे ही छोड़ देंगे ना, तो इनको आदत नहीं है। जहाँ पे बहुत सारी होती है ना, झुंड होता है, वहाँ पे वो तो जंगल में जाती है दूर दूर चुगने के लिए, लेकिन इनको ना आदत ही नहीं है इस तरह से। ये घर की अंदर की ही बकरियाँ हैं। तो मुझे लगता है कि शायद अब आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और एक और, हाँ, मैंने मतलब काफ़ी टाइम से मैं व्लॉग डाल रही हूँ और सभी को पता है कि मेरे घर में कौन कौन है। हाँ, एक ने मुझसे पूछा था कि ये धैर्य कौन है। तो धैर्य जो है वो मेरा बेटा है। मैंने आपको बहुत बारी व्लॉग में, हर व्लॉग में मैंने बताया हुआ है कि जो मेरा बड़े वाला बेटा है वो धैर्य है। तो आई होप कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। सबको ऐसा लग रहा था कि धैर्य कौन है, धैर्य कौन है, क्योंकि 2 छोटे बच्चे हैं ना मेरे पास, 1 बड़ा है, तो सबको ऐसा लग रहा होगा कि धैर्य कौन है। धैर्य जो है वो मेरा बेटा है। और हाँ, एक और भी पूछा था किसी ने कि ये खुशी कौन है, तो खुशी जो है वो मेरे जेठ जेठानी, उनकी बेटी है। और बाकी क्या पूछा था मुझसे और अभी बाकी मुझे कुछ इतना याद भी नहीं आ रहा है। तो बस यही सारी जो बातें थी आपसे करनी थी, कुछ जो डाउट्स थे लोगों के वो क्लियर करने थे। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे जो पहली बारी विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और यहाँ पे बाहर आंगन में बैठी हूँ, मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड, और बाकी बैठे हुए बच्चे वगैरह सब अंदर चूल्हे के पास आग सेक रहे हैं। तो क्योंकि शोर होता है ना अंदर, इस वजह से मैं बाहर चुपके से बैठी हूँ यहाँ पे आंगन में। और बस अभी मुझे बनाना है शाम का खाना। तो आज कुछ खास नहीं है। सुबह बनाई थी ना मैंने गाजर और मटर की सूखी सब्जी, होती है ना जो मेरे पतिदेव की ना बहुत पसंदीदा है, फेवरेट। उनको गाजर मटर की सब्ज़ी ना बहुत अच्छी लगती है, मीठी मीठी सी होती है ना उसकी सब्ज़ी, क्योंकि आजकल गाजर भी मीठी होती है, और जो मटर होते हैं ना ताज़ी मटर, वो भी ताज़े मटर होने चाहिए, तो अच्छे लगते हैं। आलू भी डाल सकते हैं उसमें, लेकिन आज मैंने गाजर और मटर ही बनाए थे। तो वो ना कटोरा भर के बचा हुआ है, तो मैं उसी को फ्राई करूँगी, और साथ में मैं बना दूँगी कुछ मीठा। तो मीठे में बनाऊँगी दलिया, गुड़ वाला दलिया बनाऊँगी। मैंने ना आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है गुड़ वाला दलिया। हमारे जैसे ना ज़्यादातर सर्दियों में ना काफ़ी बनता रहता है मीठा गुड़ वाला। तो इससे क्या होता है ना कि शरीर में थोड़ी सी ना गर्मी भी बनी रहती है, ठंड होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तो क्या, हमें तो लगती है इतनी भी ठंड। वैसे हमारी जगह से और ज़्यादा ठंडी जगहें और भी हैं हिमाचल में बहुत, लेकिन हमें अपना ही बहुत ठंडा लगता है। तो बस अभी ये बनाऊंगी मैं, और व्लॉग का एंड जो है ना यहीं पे करूँगी, आपको नहीं दिखाऊंगी मैं गाइज़। और अगर मैं फ़ोटो क्लिक करूँगी ना 1-2 कोई, तो फ़ोटो में ही शेयर करूँगी आपके साथ। तो चलिए, व्लॉग जो है बहुत ही बड़ा हो जाएगा। मिलूँगी आपसे एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। जय माता दी, राम राम, राधे कृष्णा, बाय बाय।